नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। सबसे पहले देखिए ये सारे मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं ये पेपर में आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाता है, कई बार लिख लीजिए। एक्विजिशन, सेकंड है कैटलॉगिंग, थर्ड है सर्कुलेशन, फोर्थ है सीरियल, पांचवा है आर्टिकल, फिर आता है ई बुक्स और लास्ट में हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी ओपैक में भी डाल देते हैं भाई, ओपैक भी होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है, बुक्स की हम एंट्री करते हैं, जितनी बुक्स आती है उसकी एंट्री करते हैं। कैटलॉगिंग में भी वही सेम काम करते हैं। सर्कुलेशन में बुक का इशू रेटिंग करा जाता है, बुक्स को इशू को बोलते हैं चार्जिंग, वापस आती है बुक हम उसे डिस्चार्जिंग बोलते हैं। सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स में हम जितने भी हमारे मैगजीन या जर्नल्स होते हैं उनकी एंट्री करी जाती है, उसे आर्टिकल इंडेक्सिंग बोला जाता है। और सॉरी, उसकी जितनी भी बुक्स जर्नल्स और मैगजीन आती है उसकी एंट्री करी जाती है, भाई कौन कौन सी जर्नल कब कब आए, ठीक है, उसकी एंट्री करी जाती है। जैसे साइंटिफिक अमेरिकन, डिप्लोमेट हो गया या इकोनॉमिस्ट हो गया, तो उनकी एंट्री करी जाती है वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर डाल के। ये मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे एंट्री करते हैं। फिर आता है आर्टिकल, आर्टिकल इंडेक्सिंग करी जाती है, भाई जो जो है जर्नल्स के अंदर मैगजीन के अंदर आर्टिकल होते हैं उसकी आर्टिकल इंडेक्सिंग करके उसे सर्कुलेट करा जाता है अपने यूज़र के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र हमारे जर्नल्स और मैगजीन की डिमांड कर सके और पढ़ सके। ई बुक्स, अगर आपकी लाइब्रेरी ई बुक्स भी प्रिक्योर करती है तो ई बुक्स में भी हम उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। ई बुक्स सॉफ्ट कॉपी में करके अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको उसमें कॉपीराइट इशू ना हो, कि बुक्स आपने डिजिटल फॉर्म में खरीदी हो, ये नहीं आपने स्कैन करी और यहाँ पे अपलोड कर दी, वो ठीक नहीं है। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी खरीद रखी है तभी आप अपने सॉफ्टवेयर में डालिए और उसे सर्कुलेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़र ID पासवर्ड लाइब्रेरियन के पास रहता है, ताकि वो जो अपने बाकी स्टाफ है कौन कौन सा काम कौन कौन करता है उसे बांट सके। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता क्या है, ठीक है, तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, हाँ ये एक्विजिशन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे है ना एंटर टाइटल डालेंगे, और एंटर टाइटल जैसे हम करेंगे डाटा एंट्री पे क्लिक कर देंगे। भाई जो भी बुक की एंट्री आ रही है तो हम उसकी एंट्री करते हैं। अगर बुक गिफ्ट में आ रही है तो गिफ्ट में एंट्री करते हैं, फिर उसका रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटर डाटा एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए ये बुक आई है ACRT फॉर्मेट में, उसकी टाइटल डाला हमने, फिर ऑथर डाला, फिर ISBN नंबर डाला और सेव कर दिया उसको, ठीक है। गिफ्ट में आता है तो गिफ्ट में भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, रिव्यू देख लेते हैं भाई सब ठीक है या नहीं। यूज़र रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, कौन सी बुक किसने रिक्वेस्ट करी है ये हम यूज़र रिक्वेस्ट में डालते हैं। लिस्ट ऑफ टाइटल कितने ऐड करें, अपडेट कर सकते हैं टाइटल अगर कोई मिस्टेक हो गई उसके अंदर। फिर डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर भी और वगैरह में भी। फिर अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस में क्या है, बुक्स का जो भी अप्रूवल है हम यहाँ से ले सकते हैं। भाई हमें जॉइंट सेक्रेटरी है या IOD तक जाती है फाइल, या जितनी बुक्स आप खरीद रहे हो या लाइब्रेरियन तक जाती है, या आपके जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जहाँ तक भी जिससे भी आप अप्रूवल लेते हो, जितनी बुक्स आपने डाटा एंट्री करी उसका अप्रूवल प्रोसेस आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। फिर अप्रूवल मिल गया उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं वेंडर को थ्रू। वेंडर क्या होते हैं भाई, जो वेंडर वो होते हैं जब हमें बुक सप्लाई करते हैं। आप लाइब्रेरीज़ कभी भी डायरेक्ट अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या बाकी वेबसाइट से नहीं खरीद सकती, इसलिए हम वेंडर बीच में रखते हैं। वेंडर क्या करता है कि हमें एक सेफ मीडियम हो जाता है बुक्स खरीदने का, ठीक है। फिर बुक्स की रिसीविंग करते हैं, भाई बुक्स आ गई, बिल और बुक्स को चेक कर लेते हैं, बिल में कुछ कमी तो नहीं है, बुक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल ज़्यादा तो नहीं दे रहा, डिस्काउंट हमने जो मेंशन करा था वो प्रॉपर दे रहा है, उसके बाद ही हम बुक रिसीव करते हैं। फिर अगर कोई बुक हो जाती है लॉस्ट तो लॉस्ट रिकवरी करते हैं हम बुक्स की। फिर इन्वॉइस होती है, जो बिल आ रखा है उसको इन्वॉइस प्रोसेसिंग मतलब बिल का पेमेंट करते हैं। पहले मिनिस्ट्रीज़ में PFMS के थ्रू करा जाता है पेमेंट, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अपना प्रोसीजर है कि हम NEFT से कर देते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से कर देते हैं। फिर बजट भाई देखिए लाइब्रेरीज़ का बजट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है